देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जिसमें ए क्या होता था आपका, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बात समझ आई। और ए एंड बी को हमने क्या बोला था कि ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये जो पीछे क्लास में कराया था थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर रहा हूं। इसके अलावा आपको मैंने करा के बताया था कि रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होती है, आयोटा क्यूब कितना हो जाता है बेटा, माइनस आयोटा हो जाता है, और आयोटा की पावर 4 कितनी हो जाती है, 1 हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं। इसमें हमने तरीका भी बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर दिया है, क्या दिया है, रिमाइंडर, और इधर क्या दिया है, वैल्यू। रिमाइंडर अगर 0 है तो कितना आंसर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा तो आ जाएगा आपका कितना, आयोटा। अगर 2 आता है रिमाइंडर तो माइनस आयोटा, और 3 आने पे सॉरी यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा। क्लियर इतनी बात, ये सारी चीजें करा दिया था। क्लियर है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये भी बताया था कि i टू द पावर अगर 2586 है, हमें फटाफट बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना था। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 2, और रिमाइंडर 2 है तो इसके सामने आंसर कितना है, -1। करेक्ट। ठीक है, कुछ भी और दिया है, लेट से i की पावर 35896 चलो कितने डिजिट को डिवाइड करेंगे, 6 और 7 को किससे, 4 से, 4 1 जा 4, 2 बचा तो 27 हो गया, 4 6 जा 24, कितना बचा 3, और 3 रिमाइंडर में क्या आता है, माइनस आयोटा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये तरीका एक आपको समझाया था मैंने। चलिए तो ये हमने क्विक रिवाइज किया। इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे हम बोले थे कि क्या इज 0, क्या 0 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहोगे, क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z = 0 + 0 आयोटा। इसको कैसे लिख सकते हो, z = 5 + 0 आयोटा। दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ z, और ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। गॉट इट। ठीक है, गुड। तो अब आगे चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमने लिए थे पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर और कॉन्सेप्ट इसके समझेंगे। ठीक है बेटा। ये वाले क्वेश्चन करा दिए थे, तीनों समझ आ गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, 4। तो देखिए जो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन समझने से पहले फटाफट इसका थोड़ा सा हम अलजेब्रा पार्ट समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस, इसमें जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा करते हो, मतलब अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करना है आपको, तो लेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दैट इज a + ib, और एक है z2, लेट से c + id। अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो बच्चों, z1 + z2, तो क्या आएगा, इसमें जब भी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल ये है, इसका रियल ये है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना, a + c एक साथ कर दिया, प्लस ये दोनों का क्या है, इमेजिनरी है,
तो आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या है बी प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ जेड और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। माइनस करोगे तो यही चीज क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे ए Z1 माइनस Z1 करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एडिशन समझ आ गया। अच्छा, लेट्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेट्स से आपको Z1 दिया है कितना a प्लस आयोटा b और Z2 दिया है कितना c प्लस आयोटा d। करेक्ट है? आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप समझ गए, बहुत आसान है। तो आप Z1 इंटू Z2 करोगे तो कितना आएगा a प्लस आयोटा b और इंटू c प्लस आयोटा d। बोलो क्लियर है? नाउ जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो a का c के साथ तो कितना ac होगा। ठीक है बच्चों, फिर a का d के साथ तो प्लस a और d, i पहले आ जाएगा, i भी है, और ad, फिर i b का c के साथ। ठीक है, तो i पहले आ गया और b इंटू सी तो bc। क्लियर है? फिर इसका इसके साथ करोगे तो i और i कितना i स्क्वायर और b इंटू डी तो कितना bd। बोलो क्लियर है? नाउ रियल पार्ट ac अभी रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, i दोनों से कॉमन ले लें इन दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा ad और प्लस, और एज यू नो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस और क्या आ जाएगा bd। बोलो ठीक है? अब ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, एक साथ कर दो तो ac माइनस bd और प्लस आयोटा है। ठीक, ad प्लस bc। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा उसी फॉर्म में। ये क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। हमने देखो मल्टीप्लाई किया और लास्ट में उसको उसी फॉर्मेट में लाके रख दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें डिवीजन करना है, क्या करना है डिवीजन करना है, तो लेट्स से डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल सा होगा Z1 अपॉन तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आयोटा नीचे होगा, i नीचे होगा, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो इनटू c माइनस आयोटा d और c माइनस आयोटा d। बात समझ आई? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यही रैशनलाइज में करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे के साथ। तो देखिए क्या आएगा, नीचे तो लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और ऊपर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a का c के साथ तो कितना ac, फिर a का इसके साथ माइनस है i तो a और d आ जाएगा, फिर i b का c के साथ तो प्लस i और bc, ये प्लस है ये माइनस है तो i और i कितना i स्क्वायर और b इंटू डी तो कितना bd होल अपॉन a प्लस डी a माइनस डी तो कितना c स्क्वायर माइनस i d का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है? यहाँ आ गया बेटा ac माइनस, इसको प्लस कर लो चाहे पहले, तो प्लस i bc और इसको लिखो फिर i ad, करेक्ट।
और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1, राइट। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डी। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, एक साथ आ जाएगा। अपॉन में देखिए ये कितना सी स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 क्या हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या, डी स्क्वायर, करेक्ट। रियल पार्ट को साथ में करो तो ए सी प्लस बी डी एक साथ आ गया, और प्लस इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, आई, तो कितना बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात समझ आई। इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दो और इसके साथ सेपरेट कर दो, तो कितना ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेपरेटिंग एलसीएम है ना। तो प्लस आयोटा यहाँ आ गया, तो कितना बी सी माइनस ए डी और अपॉन में बच्चों सी स्क्वायर प्लस, बोलो ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, क्या कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो आपने पूरा कैलकुलेट किया, लास्ट में फिर से वही आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये हो गया आपका डिवीजन। तो हमने एडिशन समझ लिया, सब्सट्रैक्शन समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, डिवीजन समझ लिया, ठीक है। अब कुछ चीजें और देखते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, क्या, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। जैसे ये एडिटिव इनवर्स हो गया, इधर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/a। और एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। इसी तरह से अगर कोई z है, क्या है, z, ठीक, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -z बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -z। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/z बन जाएगा। बात समझ आई। और 1/z को आप ऐसे भी लिख सकते हो, z की पावर -1, ये तो पता ही है ना, a की पावर 1/a हो तो a की पावर -1 आप लिख सकते हो। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, ओके। सो अगर मान लीजिए इसमें से ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाएं, जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, z इज इक्वल टू, कह रहा है फाइंड एडिटिव इनवर्स, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, -z, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -z। z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -z। तो z माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 और ये क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। तो ये z का एडिटिव इनवर्स आ गया आंसर, 1 नंबर क्वेश्चन। बात समझ आएगी नहीं आई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर, तो कोई भी नंबर दिया है, एक ये एग्जांपल और एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ भी दिया है, जैसे दिया है आपको क्वेश्चन कि z इज इक्वल टू आपको दिया है 3 + 4 आयोटा, करेक्ट। कोई बोल रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा, -z, दैट इज -3 - 4 आयोटा। बोलो बात समझ आ गई, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है क्वेश्चन कि z इज इक्वल टू दिया है 2 - 3 आयोटा, ठीक है, वही क्वेश्चन ले लिया। कह रहा है फाइंड z इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इनवर्स या
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले 1/z करोगे। क्या करोगे, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। तो 1 में z की वैल्यू क्या है 2 - 3 आयोटा। बोलो ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव तो बस इतना ही होता है, z है तो 1/z हो जाएगा। बट मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर नीचे में आयोटा आएगा तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 आयोटा अपॉन में 2 + 3 आयोटा। बोलो ठीक है, कोई डाउट। नाउ ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 2 + 3 आयोटा। आप इसको 1/z को क्या लिख सकते हो, z की पावर -1। बात समझ आई। तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या लगेगा a - b और a + b, दैट इज a²। ठीक है, तो a² का मतलब है, यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई आपकी, क्या a - b × a + b कितना होता है a² - b²। ठीक है, तो a² का मतलब है 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। तो z = 2 + 3 आयोटा एज इट इज रहने दीजिए, नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i²। अब आपको पता है i² की वैल्यू कितनी -1 होती है, तो यहाँ रख दीजिए। तो 2 + 3 आयोटा अपॉन में 4 - 9 और i की तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आ गया 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। क्लियर है बच्चों। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, रियल को भी सेपरेट कर दीजिए। तो 2/13 और प्लस 3/13 × आयोटा, ये आ गया आपका z इनवर्स। ये बन गया आपका क्या, रियल पार्ट ऑफ z, ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोलो ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट टिल नाउ। नहीं, तो पहले आप एडिटिव इनवर्स के एग्जांपल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक और चीज, कंजुगेट। क्या सीखेंगे, कंजुगेट। कंजुगेट क्या है, ठीक है। तो कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो जैसे z है, ठीक है, तो इसके कंजुगेट कैसे लिखेंगे, z⁻, ये इसका कंजुगेट है z⁻, ठीक है। और z⁻ का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको z दिया है a + आयोटा b, ठीक है। तो इसका जब कंजुगेट आप निकालोगे z⁻, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है कौन सा, उसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कितना हो जाएगा IB, ये इसका कंजुगेट हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, विल चेंज द साइन, विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बात समझ आई, क्लियर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन दिया हो आपको कि z = 3 - 5 आयोटा, क्लियर है। इसने बोला कंजुगेट निकालिए, फाइंड z⁻, मतलब कंजुगेट, करेक्ट। तो z का कंजुगेट हो जाएगा बेटा 3 और ये माइनस तो क्या हो जाएगा +5 आयोटा। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ किसका साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का, यहां पर साइन चेंज नहीं करेंगे। यही फर्क है आपका एडिटिव इनवर्स और इसमें। एडिटिव इनवर्स में पूरा साइन चेंज करते हैं, लेकिन कंजुगेट में केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। बात समझ आ गई। अच्छा, यहां पर जो z निकालने का एक और फार्मूला है अलग से, ये सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक तरीका तो ये हो गया कि जो भी जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है उसको 1/z कर दीजिए और रैशनलाइज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दैट इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक तरीका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैलकुलेट करने का।
दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर तुम देखो ये एनालाइज करना, ये जो जेड की वैल्यू दी है जेड इनवर्स की, यहां पर क्या दिया है 2 + 3i दिया है, 2 + 3i होता, ठीक है। तो ये क्या है, जो जेड दिया है इसका कंजुगेट है, क्या है जेड क्या दिया है 2 - 3 आयोटा, और 2 - 3 आयोटा का अगर कंजुगेट निकालो, इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या लिखोगे जेड बार इक्वल टू 2 प्लस, बात समझ आई, इसका मतलब है ऊपर क्या हो जाता है कंजुगेट, क्या हो जाता है कंजुगेट। अब एक और नई चीज सीखोगे आप, दैट इज अ मॉडुलस, क्या कंजुगेट हो गया, देन अगली चीज है मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो लेट से जेड इज इक्वल टू दिया है a + आयोटा b, करेक्ट है। तो इसका मॉडुलस तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से मॉडुलस कैसे लिखा जाता है, जेड और 2 वर्टिकल लाइंस, इसमें इसके जो रियल पार्ट हैं उनके स्क्वायर का सम होता है। मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के स्क्वायर का सम। तो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम, रियल पार्ट का नहीं, रियल नंबर्स, इनमें कौन कौन से रियल नंबर हैं a और b, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर कर दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका, तो रूट ऑफ, तो कितना हो जाएगा a² + b², ये क्या हो गया मॉडुलस। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं लूं एक, जैसे यही है ये, इसका अगर हमें क्या निकालना हो मॉडुलस, तो z का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा √, यहाँ रियल एक वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर, या कर लो ऐसे पहले, तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, माइनस भी होगा आपको पता है, प्लस हो जाना है स्क्वायर होगा तो कितना 9 और प्लस 25, कितना √34, ये इसका मॉडुलस आ गया, क्या गया मॉडुलस। बात समझ आई। तो आप कंजुगेट समझ गए, मॉडुलस समझ गए, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसको बताता हूँ इसका फार्मूला क्या है। अभी जो दूसरा तरीका है, एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, एक और तरीका है, वो तरीका क्या है अभी समझाता हूँ, पहले इसको नोट करिए। हो गया ना कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जो उनके रियल वैल्यूज होते हैं उनका रूट ऑफ स्क्वायर का सम, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, आप यहीं से एनालाइज कर लीजिए। ऊपर आपको क्या मिल गया, इसका कंजुगेट, ठीक है। तो अगर जेड इनवर्स निकालना है तो एक तरीका तो ये हो गया कि ऊपर आप कंजुगेट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, जेड निकालिए, उसका क्या निकालिए कंजुगेट निकाल दीजिए, और नीचे की जो वैल्यू है दिस 13 इज व्हाट, इसका आप मॉडुलस निकालिए, क्या निकालिए मॉडुलस। देखिए मॉडुलस कितना आएगा, जेड का मॉडुलस √2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया √13। तो मॉडुलस का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, मॉडुलस का क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे मॉडुलस का, तो क्या आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पे क्या होगा रूट हट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 13, यही तो आपको चाहिए था, करेक्ट। तो एक फार्मूला ये निकल के आ गया क्या, कि अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी का, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जेड इनवर्स इक्वल हो जाएगा बेटा कितना, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का। अब फटाफट वही क्वेश्चन का निकालिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें, कैसे जरा देखिए। तो आपको जेड दिया है कितना 2 - 3 आयोटा, करेक्ट, ठीक है बेटा। मनीषा समझ आ गया, आशी क्लियर, अंकित बेटा। यहां पर इसका क्या निकालोगे पहले कंजुगेट, तो कंजुगेट कितना हो जाएगा
2 प्लस 3 आयोटा, आपको पता है माइनस का क्या हो जाता है प्लस, इमेजिनरी का साइन चेंज। दूसरा क्या निकालोगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस में क्या होता है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का, तो 4 प्लस 9 दैट इज √13। बोलो ठीक है। अब सीधा रख दो फार्मूले में, तो जेड इनवर्स कितना, कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में जेड ऑफ मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो √13 था, इसका आपने क्या किया, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बात समझ आ गई, या डायरेक्ट लिख दीजिए, या डायरेक्ट लिख दीजिए 13। क्लियर। अब अलग अलग कर दीजिए, तो उससे ज़्यादा आसानी से हो गया 2/13 और प्लस 3/13 इंटू आयोटा, ये आपका आ गया। तो ये दूसरा तरीका है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के दो तरीके हैं, या तो आप एक फार्मूला याद रखो, जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट अपॉन में मॉडुलस का होल स्क्वायर, या तो रेशनलाइजेशन के थ्रू कर लीजिए। ठीक है। सो देयर आर 2 मेथड्स। क्लियर। नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 4 क्या दिया है आपको, एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के हैं, पहले 3 करा दिए थे। तो क्या दिया है 3 × 7 + I7। अच्छा, I पहले लगे या बाद में लगे कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और प्लस आयोटा 7 + 7i लिखिए, या I को पहले कर दीजिए, मैंने पहले बताया। ठीक है। पहले तो आप इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा 3 7 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आयोटा, आयोटा बाद में लिख दिया, 7 + 7 आयोटा और प्लस 7 तो रहेगा, आयोटा का आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। क्लियर है। तो बेटा यहाँ हो गया 21 प्लस 21 और 7 कितना 28 आयोटा, करेक्ट। और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया कितना 7, 21 में 7 गए तो कितना 14 प्लस 28 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। ये रियल पार्ट हो गया और ये क्लियर है, नोट करिए। तो बहुत आसान है। 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस I6। मेरे साथ करते रहिए। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। ठीक है बेटा। अब हमने बोला रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 और -I6 और -I तो कितना -7 आयोटा। ये आपका आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। ऐसे 6 को करोगे तो 6 क्या दिया है 1 + 5 प्लस आयोटा 2/5। ठीक है, मैं सीधा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ब्रैकेट ये माइनस जो है अंदर जाएगा तो -4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 और माइनस आयोटा 5/2। ठीक है बेटा। सिंपल सा है, हम क्या करेंगे पहले रियल को रियल के साथ कर लेंगे, ये रियल है और ये रियल है, तो 1/5 और -4 एक साथ कर दिया, करेक्ट। और ये आयोटा है ये आयोटा है, तो बचा क्या, आयोटा चाहे कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 2/5 और यहाँ -5/2। तो इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 5, तो 1 - 5 4 जा 20 प्लस आयोटा इधर आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा 10, 2 2 जा 4 -5 5 जा 25, तो ये आ गया बेटा 19, कितना 19/5 प्लस यहाँ से -21 कितना -21, तो प्लस का क्या हो जाएगा -21 आयोटा अपॉन में 10 है ना नीचे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
ऐसे ये वाला करोगे खुद से, टास्क खुद का आपका है। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसका माइनस कर लेना प्लस ये रियल पार्ट एक साथ करना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। फिर इसका ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ रखना और आई कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिख लिया? अच्छा नोट करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आई का पावर 4, इसको 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर लीजिए, कर लिया, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 क्या हो जाएगा 4। आपको पता है ए की पावर m का होल पावर n कितना होता है, ए की पावर mn, ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। क्लियर? पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का पावर 2। डन। 1 आयोटा की वैल्यू -1 और -2 आयोटा स्क्वायर, कितना बचा -2i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू -1, तो कितना आ गया -4 और प्लस 0i कर दीजिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। डन। तो 10th में कौन सा, 10th बता दूं? चलो, तो 10th देखो, 10th में क्या दिया है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो कितना दिया है 10th, दैट इज -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, करेक्ट। सबसे पहले तो दोनों से माइनस बाहर ले लो, माइनस क्या करो, क्योंकि पावर क्यूब है तो -1 का भी क्या आएगा, क्यूब बाहर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा 1/3 आयोटा का होल क्यूब। बोलो ठीक है। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, इवन में प्लस होता है, ऑड में क्या होता है माइनस, तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा। अब इस पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, करेक्ट। लगाइए, ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 1/3 का आई का होल क्यूब प्लस 3a मतलब 2, b का मतलब है 1/3 आयोटा, और a प्लस b, तो a की जगह पे 2 है और प्लस, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा ये आ गया आपका -2 का क्यूब 8 प्लस आई क्यूब हो जाएगा, और नीचे 3 का क्यूब 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 2 आयोटा, अंदर 2 प्लस 1/3 आयोटा। बोलो क्लियर है? तो ये माइनस बाहर है, 8 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है ना, तो प्लस का माइनस अपान में 27 प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 आयोटा, करेक्ट है, और ये प्लस 2/3 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, क्लियर है। -8 माइनस आयोटा अपान 27 प्लस 4i, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, राइट, 2/3, ठीक है। तो सुनिए, -8 ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, एक साथ रखो, तो 4i प्लस कर लिया, 4i पहले कर लिया, और इसको कर लीजिए माइनस आयोटा अपान 20 अपान 1 कर लीजिए, और एलसीएम ले लीजिए, तो ये 3 8 जा 24 माइनस 3 8 जा 24 माइनस 2 अपान में 3, और प्लस यहाँ पर 27 आपका एलसीएम आ गया, 27 4 जा कितना 108 आई, और 1 माइनस आई, ठीक है। तो कितना आ गया 22, तो माइनस, अब इस माइनस को भी अंदर जाने देते हैं या बाहर ही रहने दो, -22 अपान 3 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 107 आयोटा अपान 27, बोलो ठीक है, ये वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए।
निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं 11 ले लूँ, कौन सा 11, तो 11 दिया है, इसको जेड लेट कर लिया, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। जो दूसरा मेथड बताया उससे निकालता हूँ। तो पहले कंजुगेट निकालोगे, तो 4 प्लस 3 आयोटा, फिर क्या निकालोगे मॉडुलस, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 16 9 25 25, और बाहर क्या आएगा 5, और जेड इनवर्स कितना होता है कंजुगेट अपॉन में जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो कंजुगेट कितना आया 4 प्लस 3 आयोटा और 5, हाँ तो कितना आ जाएगा 25। 4 प्लस 3 आयोटा 25, इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी 25, करेक्ट, ये आ गया आंसर। ठीक है, खुद से कर लोगे। अगर सिर्फ आई दिया है 13 में देखो, तो क्या करना है 13 में, वैसे ही जेड मान लिया आपने कितना 0 माइनस आयोटा, तो इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, क्लियर है, और मॉडुलस क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो 1 लगा होता है कोएफिशिएंट लेते हैं, राइट, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जेड इनवर्स कितना बच्चों, कंजुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, कंजुगेट कितना आई, सिर्फ आई लिख देता हूँ, और नीचे कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, तो कितना आ गया आंसर आयोटा, यानी जेड इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस आयोटा। बस बात समझ आ गई, क्लियर, ये तो कर ही लोगे, कर लोगे कि लिखोगे, कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट इसको हम समझा देते हैं, बाकी आप करोगे। देखिए टाइम भी हो गया, इसको तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग ही है, √3 प्लस √2 आयोटा, और ये माइनस तो माइनस √3, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, क्लियर है, ये हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना 5, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आई। नीचे √3 है और ये कैंसिल हो गया, √2 आई और √2 आई, तो कितना 2 टाइम √2 आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 अपॉन में 2√2 आयोटा, तो ये आ गया 14 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से कट करिए 7 आ जाएगा, तो कितना आ गया 7 अपॉन में √2 आयोटा। अब √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, करेक्ट, तो ऊपर कितना आया 7 √2 आयोटा, और नीचे √2 हो गया 2, और आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ गया 7 √2 आयोटा अपॉन में -2, करेक्ट, तो ये आंसर आ गया, यानी 0 माइनस 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, कहाँ पर, ये स्क्वायर क्यों नहीं किया, स्क्वायर है ही नहीं है ना, ये ब्रैकेट है, फिर बीच में क्या है माइनस, और ये ब्रैकेट है, स्क्वायर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, इस मल्टीप्लाई भी नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए, और आज की क्लास ठीक है।